2-3 घंटे सोए ही थे। देखो करीबन 3 बज रहा है और फिर बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे भी हमारे टेंट वाटर प्रूफ नहीं है। फिलहाल इधर भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। उधर से बहुत जभी से ना बहुत आवाज़ें आ रही है कुछ ना जानवर वानवर को भगाने की। तो फाइनली भाई इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग चढ़ ही गए, फिर भी प्रॉपर चढ़े नहीं यार। सामने का सीन कुछ देखो ऐसा है, एकदम खड़ी चढ़ाई। तो हेलो भाई साहब, आप सभी का स्वागत है एक नए कैंपिंग वीडियो पे, जहाँ पर जब से तो मैं तुमको दिखा रहा था स्ट्रगल वाला टाइम, क्योंकि भाई हम लोग चढ़ रहे थे पहाड़ पे और उस टाइम मैं बोल भी नहीं सकता था क्योंकि बहुत थक चुके थे हम लोग। इसलिए अब मैं सोचा ऊपर आके अच्छे से इंट्रो देते हैं भाई लोग को। तो आज हम लोग आ गए इस माउंटेन पे ही आ गए फिलहाल, क्योंकि अब माउंटेन कैंपिंग करने वाले इस बार। कि उस दिन जगह थे हम लोग, इससे पहले वाले ब्लॉग पे गए थे हम लोग जंगल। और फिलहाल अभी आए तो हमको बहुत टाइम हो गया। फिलहाल लकड़ी वकड़ी का भी कुछ पता नहीं है, तो फिलहाल लकड़ी वकड़ी ढूंढते हैं। उससे पहले टेंट सेटअप करते हैं हम लोग और फिर सामान वामान अंदर रखकर निकलते हैं सीधे लकड़ी ढूंढने के लिए। फिर मिलते हैं आपको वहीं पे। तो फाइनल गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद पहुँचे, क्योंकि देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा ही यानी नाइट हो चुकी है हमें यहाँ पहुँचते। पर क्या है, पहुँचना तो पड़ेगा ही। और फिलहाल इधर दूर दूर तक कोई गांव भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा रिस्की भी है। इसलिए हमको आग की ज़रूरत पड़ेगी और आग जलाने के लिए लकड़ी। और लकड़ी हमें वैसा लग नहीं रहा है क्योंकि इस पहाड़ पे लकड़ी मिल पाएगी फिलहाल। चलो ढूंढे लेंगे, नहीं मिलेगी सबसे तो पहले ढूंढते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो तोड़ना पड़ेगा, तो सामने लकड़ी रखी हुई है तो इसी तोड़ लेते हैं। तो चलिए फटाफट से लकड़ी तोड़ते हैं, उसके बाद अपन फिर उसके बाद लकड़ी ढूंढ लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग ने कुछ लाए नहीं यार। टंगोलिया टंगिया वंगिया कुछ लेके नहीं आया। अगर कुछ जानवर अगर हम पे अटैक भी करता तो हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल। तो ये लकड़ी तोड़कर उससे थोड़ा प्रोटेक्शन लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलो फिर लकड़ी वकड़ी ढूंढते हैं। तो यार फाइनली बहुत सारा ढूंढने के बाद इतनी बारीक बारीक लकड़ी मिली भाई, इतने बड़े जंगल में। वो भी क्योंकि पहली बात तो ये है एक पहाड़ है, यहाँ पर कोई जंगल नहीं है। तो यार भैया फाइनली हम लोग अपने लोकेशन पे आ गए हैं यार। अब बचा है हमारा टेंट लगाने का, क्योंकि जब से हम लोग बहुत लकड़ी वकड़ी मिल नहीं रहा था हमको, तो बहुत स्ट्रगल हुआ जब से। तो फिलहाल अब लोकेशन पे आ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर लगा लेते हैं टेंट अपना वाला और फिर मिलते हैं। आग जलाते समय मिलते हैं आपसे फिर। तो भाई साहब अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है और आज हमको बहुत ज़्यादा लिटरली कम से कम 7 के 8 करीबन हो चुका है, क्योंकि टाइम वाइम देखे नहीं है। और अब जल्दी से जल्दी हमको पहले टेंट लगाना पड़ेगा, उसके बाद खाना बनाना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट मिलते हैं अपने को टेंट लगाने के बाद आप सभी को। तो भैया फाइनली हमारा टेंट वेंट लग चुका है। अब खाना सारे बैग वैग को थोड़ा सामान को अंदर कर लेते हैं। उसके बाद फिर खाने पीने बनाने का सामान, ये खाना पीना बनाने के लिए आग जलानी पड़ेगी। और यार रात बहुत हो चुका है यार भाई, थोड़ा डर तो लग रहा है क्योंकि सेकंड टाइम जो पहाड़ी पे आए हैं यहाँ पर थोड़ा साइलेंट माहौल है भाई, क्या बोलते हैं अब। तो फिलहाल चलो फटाफट से बैग वैग अंदर रख देते हैं हम लोग और फिर आग वाग जलाकर मिलते हैं तुमसे यहीं पे। तो भाई लोग अभी फाइनली हम अंगार जला रहे हैं, और अंगार जलाने के लिए भाई बहुत शिद्दत करना पड़ रहा है। जब भी हम आ रहे थे तो ये बोरी हमें मिली थी रास्ते में, तो हमने बोले इसे अंगार जलाने के लिए ले लेंगे। क्या पहले हम कहीं रहते थे ना, तो वहाँ इसी तरीके से अंगार जलाते थे। तो यार चलो भाई, जब तक ये भाई अपना अंगार जलाता है तब तक अपन लोग यहाँ पर थोड़ा टेंट सेटअप कर लेते हैं। टेंट में तो सब कुछ बिखरा हुआ है फिलहाल अभी। तो सबसे पहले तो ये स्वेटर वेटर इनको अलग रखते हैं यार, क्योंकि अभी हमको गर्मी एक भी नहीं लग रही। खुशी की बात ये तो है कि इतनी ठंड में भी भाई हमको यहाँ पर इस पहाड़ पे एक भी गर्मी ठंड नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। तो हवा चल रही थी। फिलहाल हमने कैंप थोड़ा कुछ अलग साइड पे लगाया हुआ है। तो चलो फिर फटाफट से सामान वामान सेटअप करते हैं। देखो सब बिखरा है। इधर टार्च भी हमारा, ये पानी की बोतल, ये कंबल है, इनको सब एक तरफ रखते हैं। थोड़ा सेटअप करके फिर मिलता हूँ तुमको खाना बनाने की कुछ आइटम के साथ। तो यार आज भाई हम बनाने वाले कुछ स्पेशल। गेस्ट करो क्या हो सकता है, तो मैं बताता हूँ। फिलहाल तो ये दिख रहा होगा, इससे तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ।
तो आज हम बनाने वाले हैं अंडे की भुजी और रोटी। स्पेशल ये है, आज तो स्पेशल ही कह सकते हैं क्योंकि उस दिन तो हमने सारा ऐसा था कि क्या वो मैगी खा के रात बिताए थे भाई। बहुत शिद्दत भरी ज़िंदगी थी उस दिन की। तो फिलहाल आज रोटी वोटी बनाएंगे। तो चलो फटाफट से आटा वाटा गूंदता हूँ मैं। मम्मी ने रखाए थे आटा, इसमें गूंदेंगे हम आटा। ये देखो तो फाइनली भाई आटे के लुए बन चुके हमारे। और उसके बाद भी मेरे दोस्त ने एक गलती कर दी, तुमको बताऊंगा तो तुम भी हंसोगे क्या यार, गुस्सा करोगे उस पर। तो पहली बात तो जो बेलना पानी से रहता है वो लेके नहीं आया, तो हमको फिलहाल अपने हाथ से ही गोल मटोल कर करके अपने भारत का नक्शा बनाना पड़ेगा भाई। अब क्या कर ले यार, इतने रात को अब कहीं जा भी नहीं सकते। पहली बात तो बहुत गलत किया दोस्त ने, क्योंकि इसके बगैर हमारा रोटी बनना भी मुश्किल था। फिलहाल हम ऐसे घुमा घुमा के बना रहे हैं। अब फटाफट से आग वाग तो जल रही है बाहर, फिर बनाएंगे गरम गरम रोटी और तुमको दिखाएंगे खाते हुए। फिलहाल तो बनाते हुए भी देखो यार कितना ये कर रहा है तुम्हारा भाई स्ट्रगल। तो भाई लोग अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और हमारा जो है खाना भी नहीं बना है यार। सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात ये हो चुकी है कि खाना नहीं बना है। जैसे कि भाई ने बताया आपको कि अभी वो चाहे हम आ रहे थे तो वो जो बेलना पारिस जिसे कहते हैं, जिससे रोटी बनाते हैं, वो क्या मुझे लेके आना था, मेरी जवाबदारी थी, पर मैं भूल गया। और हंसी इस बात की आ रही कि निशान भाई जिस हिसाब से रोटी बना रहे हैं ना, उस हिसाब से वैसा बन रही है ठीक ठाक, लेकिन अब ऐसा ही कि थोड़ा समझो आप भी। और भाई सामने का आपको नज़ारा दिखाता हूँ मैं, कितना ब्लैक एंड वाइट है। मेरे हिसाब से तो कैमरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ भी। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या दिख रहा है। और हमारी मेहनत देखो, और निशान की भी मेहनत दिखा रहा हूँ। एक सेकंड रुको, ये देखो गाइस देखो, इसके वजह से ये दिन भी देखना पड़ रहा है भारत का नक्शा भाई। लिटरली कसम से बहुत गुस्सा आ रहा है इस पे मेरे को, फिर भी अब क्या करें, आ ही गए तो क्या कर सकते, पड़ेगा। ये भी एक कला है, अगर ये सीख गए ना हम लोग तो हमको कभी वो बेलना बारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम थोड़ा, ये भी स्ट्रगल टाइम है, इसलिए हम लोग कुछ ये नहीं कर रहे। फिलहाल जैसा बनता है वैसा बनाते हैं। तो भाई हमने रोटी वोटी पूरी बेल के हो गई है, अब इसको सेकने की पारी है तवे में, ताकि चलो बाहर चलते हैं पका लेते हैं रोटी यार। अब फिर हमको अभी बाद में फिर अभी सब्जी भी बनानी है हमको। बहुत टाइम हो गया भाई आज तो ये हमारे हाथ से बना है भारत का नक्शा, जिसको देखकर तुम बोलोगे वाह। और जो मौसम है ना भाई, आज तो ना ठंड लग रहा है ना गर्मी लग रही है, एकदम नेक्स्ट लेवल। पहाड़ पे आने के बाद जो कैंपिंग करने की खुशी है ना भाई, मस्त एकदम। फिलहाल देखो ये चूल्हा वूल्हा है हमारा, और फिर तो चलो फटाफट से रोटी वोटी बनाते हैं तवे पे रखकर। फाइनली आज हम बना रहे हैं इस पहाड़ के वेदरों पे, ये देखो भारत का नक्शा वाली रोटी। अब क्या कर ले, हमने वो बेलना पारिस भी लेके नहीं आया था, और आग जल रही भाई, बहुत मस्त सुहाना मौसम हो रहा है। आइए तो फटाफट से रोटी बनाते हैं, फिर तुमको दिखाते हैं। अरे हमने कपड़ा भी भूल गए भाई, घुमाने के लिए कपड़े तक लेके नहीं आए यार। तो भैया फाइनली हमारा अभी ये जो भारत का नक्शा है तो बन चुका है। इसके बाद हम लोग बनाएंगे सब्जी। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। पहले तो ये रोटी को रख दूंगा मैं अंदर जाके, क्योंकि इसको कोई खा ना ले भाई। वैसे तो खाने वाला कोई है नहीं मेरे दोस्त के सिवाय, भाई बदनामी ना कर यार। फिर भी देखो, देख रहे हो भाई, देख रहे हो इतनी सारी रोटियां, एकदम एकदम देख रहे हो भाई, भाई की मेहनत तुम्हारे एकदम नेक्स्ट लेवल दिख रही है। देखो पूरा भारत का नक्शा बना दिया हमने। तो फिलहाल अब प्याज व्याज काट लेते हैं, फिर अपने अंडा भुजी के लिए बनाएंगे, अपन अंडा भुजिज बनाएंगे और क्या। तो भाई लोग अभी हमारा जो है देख सकते हो टमाटर ये है, और लगभग हमने इतना प्याज काट लिया है। अब इन सब चीज़ों को मिला के अपन बनाएंगे अंडे की भुंजी, जिसे अपन अभी हमको ये तो नहीं पता कि किस जगह पे इसको क्या बोलते हैं, लेकिन हमारी तरफ तो इसे भुंजी बोलते हैं। तो अपन इसको बनाएंगे भुंजी, और भुंजी बनाने के बाद अपन करेंगे अपनी रोटी के साथ जो भारत का नक्शा बनाया गया था उसके साथ एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब खाएंगे यार, नहीं तो बस। तो चलिए फटाफट मिलते हैं अपन अपनी हंडी के साथ। तो भाई यार अब खाना पीना बन चुका है। अब हमारी भी पेट में खाना देखकर एकदम चूहा कूद रहा था बहुत देर से खाना। चूहा नहीं कूद रहा है, चूहा तो एक बहाना है भाई, पता नहीं, पर क्योंकि जो खाना जो बना है ना भाई आज का एकदम टेस्टी, जो भारत माता का
नक्शा वाली रोटी और एकदम लपेटा वाला अंडे की भुंजी खा तुमने के दबा- मज़े आ जाएगा। तो चलो अंदर चलते हैं और खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर चेक करेंगे जानवर और उसके बाद फिर सो जाएंगे। यही तो, इसी का नाम तो है ज़िंदगी भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल। चलो तो आ जाओ अपन चलते हैं अंदर कैंप के अंदर। तो यहाँ पर मैं तुमको दिखाता हूँ कि ये देखो सब्जी, हमारी सब्जी ये है और फिर हमारी रोटी ये रखी हुई है। तो फिलहाल अभी बैठ जाते हैं, भाई को आन देते हैं अंदर थोड़ा फ्री होकर, अभी परसते हैं फिर खाते हैं अपन लोग। तो भाई मैं आज खाने वाला हूँ बड़े वाले थाली में, क्योंकि मैं तो उतना सारा खाना देखकर एकदम एक्साइटेडमेंट हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें बना है अंडे की भुजी और रोटी। मैंने कितने बार बताऊँगा। गाइस अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसमें हम इसे रख सके, तो नीचे भी रख तो सकते फिलहाल हैं, हमारे ये इसमें नहीं। देखो ये है हमारी हाथ की रोटियाँ जली भूंजी जो कि अभी कड़क हो चुकी है थोड़ी ठंडी के मारे। तो इसको रख दो साइड में, फिर फटाफट से खाना परसों यार बहुत जम से भूख लग गया है। और भाई लोग को भी दिखाओ हमारा खाना, ये देख सकते हो आप ऐसे इस तरह जो कि बहुत मस्त है यार, देखने में एकदम ऐसा लग रहा था। जिसको जो रखना मैं तो बड़े थाली में खाऊंगा, तुमको तो पहले ही पता है। तो फटाफट से भाई परोस देते हैं हमको खाना, फिर तुमको दिखाते हैं खाना खाते हुए। और क्या तो भाई बैठे बैठे बहुत मस्त आग जल रही थी यार। तो आग का मज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाहर आके जो कैंपिंग का एक्सप्लोर का मज़ा है ना, वो आग में ही है असली। और आग जलने से हमारे एक सेफ्टी ये भी हो जाता है कि इससे जंगली जानवर हमारे पास नहीं आते। तो चलो अब भाई ने लगा दिया बिस्तर तो लग गया जिस हिसाब से हमको दिख रहा है। तो चलो अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं फिर सुबह तो नहीं, क्योंकि अगर आधी रात को भी कुछ ऐसा मोमेंट होता है जिसको हमको अगर लगे कि कुछ मोमेंट हो रहा है तो हम तुमको ज़रूर दिखाएंगे, अगर कैमरा हमारे पास रहा तो भाई ज़रूर, बिल्कुल। तो चलो सोते हैं यार, फिर देरी किस बात की, क्योंकि आज बहुत खाना खाए तो थक भी गए हैं और फिर पेट की वजह से भाई कुछ बोलेंगे। तो भाई क्या बोलूँ यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि देखो पिछली बार हम यहाँ गए थे ना, वहाँ थोड़ा सा ऐसा था, थोड़ा नीचे पे और हॉरर था। यहाँ पे भी हॉरर है, पर पता है यहाँ पे ना एकदम अपन टॉप में आ चुके हैं और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। बहुत मस्त लग रहा है एकदम, बोलना चाहिए तो। और हमारी फाइनली ये जो है आज की जर्नी बहुत मस्त गुजरी है, और शायद आगे भी थोड़ी ठीक जाए, क्योंकि अब तो पूरा रात है, बस सो के बिताना है। तो मिलते कल सुबह, और जब तक के लिए और बता दूं कि इससे जो पिछला वाला जो व्लॉग तुम देखे होंगे उसमें भाई हमने बनाया था मैगी, और उससे हमारा पेट एक भी नहीं भरा था। तो उसके लिए तो मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि आज हमने भी बनाई, हमने लेके आया था घर से के लिए रोटी के लिए आइटम, और फिर अंडे वंडे की भुजी बनाए थे। तो मस्त पेट पूजा तो एकदम हो गया है। अब सोने की पारी है, तो फटाफट से सोते हैं। फिर बीच नाइट अगर जो भी कुछ होता है तो तुमको बोला था कि दिखाऊंगा, तो फिर पक्का में दिखाएंगे। जब तक के लिए गुड नाइट, बाय। कर लो भाई, अब तो मेन मुसीबत यही थी कि अब बारिश का आना था, और जो होना था वो हो ही गया आखिर में। देखो मेरा दोस्त तो मस्त सो रहा है यहाँ पर, और फिर मेरे जगह पे जो था वहाँ पर ये थोड़ी बिस्तर गीली हो चुकी है, जिस वजह से मुझे आधी रात को ही उठना पड़ा। फिलहाल आधी रात तो नहीं, लगभग 4 बज गया है, और 1-2 घंटे सरवाइव करना था, जो कि अब बैठे बैठे भी कर सकते हैं हम लोग, तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल बहुत ठंडा लग रहा है यार, गीला हो गया था जब मुझे पता चला कि यहाँ पर बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी भी आया है, उस नीचे से आया है। हमको उतना भरोसा नहीं था यार कि नीचे से भी आ जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा वाटर प्रूफिंग की जो लेयर लग रही थी, पर भी पता नहीं क्यों आ गया पानी। और मेन दिक्कत इसलिए हुई कि हम लोग जहाँ पर है वो पत्थर के ऊपर, जहाँ से पानी निकलने का रास्ता है उसी से पानी आ जाए बस। एक तो हमने अगली बार नोटिस यही करना है कि अब कोई भी अगर हम ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ पर फ्लैट जगह रहे तो ही रुकना पड़ेगा, नहीं तो फिर नीचे पन्नी वन्नी बिछा कर कुछ जुगाड़ कर ही सोना पड़ेगा भाई अगली बार के लिए। क्योंकि अब उतनी खास बारिश भी नहीं हुई थी, और अभी से ये है तो फिर आगे का टाइम तो कैसे ही काटेंगे अब पता नहीं, अभी तो बहुत सोचना पड़ रहा है। फिलहाल चलो ठीक है, सुबह होते ही फिर तुमको दिखाता हूँ सुबह के व्यू। जब तक के लिए तुम भी थोड़ा रेस्ट ले लो। बोलना बंद तो बोल दो। तो हेलो भाई, आप सभी को सबसे पहले प्यार भरा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इसलिए क्योंकि रात भर से तो हमारी मॉर्निंग तुमने देखी ही हो कैसी थी, पूरी बारिशों के साथ। और ये जो लगाए हमने हमारी प्रोटेक्शन के लिए लगाए हैं फिलहाल। और फिर आज की
सुबह ऐसी हो रही है यार, एकदम बारिश के साथ हल्की हल्की रेनिंग हो रही है और कोहरा बहुत ज़्यादा है। अभी तुमको दिखाता हूँ थोड़ा लुक इधर बाहर का, और फिर देखते हैं अभी कब तक निकलना होता है हमारे यहाँ से। फिलहाल तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है नीचे। तो भाई चलो बाहर का व्यू तुमको दिखाता हूँ। अभी तो अंदर बैठे बैठे बहुत बोर हो चुके हैं हम लोग, और बाहर भी सुबह भी हो गई है, तो तुमको दिखा देता हूँ कैसा क्या सिस्टम बाहर हमारे रात में। तो ये हमारा कैंप जिसमें हमने रात में ये जो पन्नी है ढक के रखे थे, जिससे हमारे अंदर पानी ना आए, क्योंकि जो हमारा टेंट है उतना हैवी नहीं है जो कि पानी वानी भी सह सके। तो फिलहाल ऐसा सब ढक दिए थे हमने। और बाहर का मौसम देखो भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल यार। तो चलो भाई अब फटाफट से टेंट वेंट लपेट कर निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि बारिश अभी थमी हुई है तो हम लोग घर भी निकल जाएंगे। नहीं तो वैसे भी बारिश हो रही थी, तो जब से तो हाल पता ही है आपको टेंट का भी क्या हाल था। तो फटाफट से टेंट लपेटते हैं, फिर निकलते हैं अपन घर, ठीक है।